तो इतना जल्दी तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर अब डाल ही दिया है तो देख ही लेते हैं। जहां पे गुरु लोग वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट एंड पॉसिबली फेज 1 की लास्ट मूवी अल्फा का ट्रेलर आ चुका है, जिसमें वंस अगेन आलिया भट्ट का वट कुछ ज्यादा ही दिखाया गया है। एंड शर्वरी को तो मैंने मुश्किल से ही ट्रेलर में देखा, जहां पे अब हाँ दोनों का एक्शन पिक्चर के अंदर जरूर से होगा, पर इन्होंने पिक्चर की कहानी छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। आई मीन उन्होंने पूरी कहानी का मेन पॉइंट्स तो बता ही दिए, कि जैसे कि मूवी में मेन एक्टर का कौन सा कैमियो होगा, शर्वरी और आलिया पहले एंटी होंगे एंड फिर दोनों दोस्त बन जाएंगे, मिशन पे जाएंगे। इवन ये भी बता दिया कि शर्वरी ही आलिया को पहले यहाँ अप्रोच करने आ रही है। बॉबी देओल का कैरेक्टर इंडिया के लिए पहले अल्फा प्रोग्राम बना रहा होगा, बहुत ही बड़ा देशभक्त होगा, एंड फिर इंडिया ने जब अल्फा प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया तो फिर उसकी कदर नहीं की, तो फिर वो इंडिया पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया एंड अल्फा प्रोग्राम को अब एक पोटेंशियल टेररिस्ट ग्रुप बना दिया है, ताकि वो इंडिया से बदला ले सके, इंडिया को डरा सके अल्फा प्रोग्राम के थ्रू। जहां पे फिर जब आलिया अपने पप्पा से लड़ने आएगी तो फिर वो एक एडवेंचर पे जाएगी, बट एज अ जय औरत मूवी होने के नाते इसमें एक मर्द को हराने के लिए दो दो औरतों की जरूरत क्यों पड़ रही है, एंड फिर उसमें इन्हें ऋतिक रोशन की हेल्प क्यों चाहिए। खैर, मेरे फालतू से मर्द औरत वाले मजाक तो चलते रहेंगे, पर इधर ट्रेलर को देखकर एक बात तो कहूंगा कि मेरे ओपिनियंस अभी भी स्ट्रांगली खड़े ही रहेंगे कि एज एन एक्शन मूवी होने के नाते अल्फा में कुछ भी खास नहीं लग रहा। अब हाँ, थोड़ा सा ट्रेलर बेटर एडिट हुआ है टीजर के कंपैरिजन में, चलो एटलीस्ट यहाँ पे तो उन्होंने थोड़ा सा फीडबैक लिया। बट जहां पे अल्फा मूवी की बात करें तो मैं यहाँ पे आलिया भट्ट या फिर किसी की कमी नहीं दे रहा, एंड किसी ने भी अभी इस टाइम मूवी नहीं देखी है तो कोई भी नहीं जानता कि इसके सेट पीसेस कितने ही ज्यादा एक्शन में इलेबोरेट तरीके से एंड इंगेजिंग तरीके से दिखाए जाएंगे। पर जहां तक आइडिया देखने को लग रहा है इसका ट्रेलर देखने के बाद, इस बेसिस पे ये बात महसूस हो जाती है कि ये अभी भी अपने बस एक बने बनाए टेम्पलेट को ही फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वॉर 2 मूवी इतनी ज्यादा क्रिटिसाइज हुई थी, एंड उसी की वजह से ही लोगों के दिलों में वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की मूवीज एक मजाक के रूप में बन चुकी हैं। जहां पे मैं धुरंधर से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम धुरंधर से पहले एग्जिस्ट कर रही है उसके अंदर, मतलब इस यूनिवर्स की मूवीज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जॉनरा वाइज भी दे आर वेरी इंटायरली डिफरेंट मूवीज। आप मिशन इम्पॉसिबल एंड एक्सट्रैक्शन को सेम एक्शन जॉनरा में तो नहीं ना रखोगे, तो यही सेम मामला यहाँ पे भी है। पर साथ ही साथ आप सारा बोझ धुरंधर पे भी नहीं डाल सकते कि उसकी वजह से हमारी मूवीज को इस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि ठीक पोस्ट एंड गेम एरा की तरह पठान के बाद भी स्पाई यूनिवर्स की गुडविल और मूवीज धीरे धीरे खराबी होती चली गई हैं। उनकी मूवीज एक तरीके से दिखने लगी, एक तरह की सिनेमैटोग्राफी होने लगी, सेट डिजाइन्स वैसे ही सेम दिखने लगे, एंड दुनिया आगे बढ़ती चली गई, पर आप अपने एक्शन के तरीके में इनोवेशन कोई लेकर आए ही नहीं। एंड फॉर गॉड सेक, आप अभी भी उनके डांस नंबर पे अटके हुए हो कि एक्सोटिक लोकेशंस पे हमें माहौल बेचेंगे। वो बहुत ही रेपिटेटिव हो चुका है। एंड इवन वॉर 2 के टाइम पे भी लोगों ने शॉट बाय शॉट कंपैरिजन करना शुरू कर दिया था कि वॉर पठान एंड वॉर 2 में विजुअली एंड स्ट्रक्चरली चीजें कितनी ज्यादा सेम है, कितनी ज्यादा रेपिटेटिव है, जिससे महसूस होता है कि इनके पास कुछ क्रिएटिव आइडियाज ही नहीं थे। जहां बस कुछ बुलेट पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट नोट्स थे इनके पास, वो कूल थोड़े से साउंड करते होंगे इनके माइंड में, पर उनका जो स्क्रीन प्ले पे एग्जीक्यूशन होता है वो उसी फॉर्मूले के बोझ के तले उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो कि 4 से 40 बार पहले हम देख चुके हैं। एंड वो एक पैटर्न जब नोटिस हो जाता है तो लोगों को लाइक बोर फील कराने लगता है कि हाँ देख ही तो चुके हैं एंड फिर वही दिखा रहे हो आप हमें। अब हाँ देखो, ये तो मेरे भाई पर्सनल रैंट था, क्योंकि आई वुड लव टू सी अ गुड वेल मेड फीमेल लेड एक्शन मूवी जो कि इंडिया की तरफ से निकले, मैं तो रूट करता हूं। पर जब आपकी मूवीज एक तरीके से होने लगती हैं तो आप खो से जाते हो उसमें। एंड आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ आलिया भट्ट ऑल्सो, क्योंकि उनका से बहुत ही मैटर करता है इस मूवी में, एंड शी वॉन्ट्स टू बी सीन इन अ सर्टेन वे। जहाँ पे एक टाइम पे जैसे प्रियंका चोपड़ा एक्शन में थी, ऐश्वर्या राय को जैसे परसीव किया जाता था, वैसा वो लाइक कहते हैं ना कि लाइक स्टारडम स्टेटस अचीव करना चाहती हैं वो, कि वो इम्पैक्ट डाली हैं अपनी इंडस्ट्री पे, एंड उसके लिए आलिया भट्ट मेहनत करते हुए जरूर से नजर आती हैं, पर वो मेहनत क्या लैंड हो पा रही है सच में? आई डोंट थिंक सो। एंड उसके लिए अल्फा मूवी में एज एन एक्शन स्टार दिखने के लिए शी ड्रू इंस्पिरेशंस फ्रॉम ब्लैक विडो, टूम रेडर, बॉन्ड, एंड साथ ही साथ अपने इंडियन मास सिनेमा का एसेंस भी दिखता है इसमें, कि मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगर पिक्चर शुरू हो जाए सुपरस्टार आलिया भट्ट के टेक्स्ट से थोड़ा फनी तो जरूर से हो जाएगा। एंड मुझे ऑनेस्टली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इंस्पिरेशन भर भर के ड्रॉ करो, क्योंकि जब लोगों को मजा आ रही होती है ना तो उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि कैसा हो रहा है, कहाँ से चेपा हुआ है, लोग इंजॉय करते हैं।
पर इधर अल्फा ट्रेलर फील्स लाइक कि चलो एक और डिसेंट बेयर मिनिमम एक्शन मूवी आ रही है जो कि स्पाई यूनिवर्स करता ही रहता है, जिसको लेकर मेरे कोई भी बहुत होप्स नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि ए मर्द औरत की बात करता है यहाँ पे, औरत की इज्जत नहीं करता, आ गया ना अपनी आजमगढ़ वाली मेंटालिटी पे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यही क्वालिटी देकर अगर इसमें कहानी में कोई मर्द भी होता ना तो ठीक ऐसे ही लोग शोल्डर्स को श्रग करके ऐसे निकल जाते कि हाँ चलो ठीक है, ऐसी ही होती है इनकी पिक्चरें। अब इसके अलावा भी देयर इज अ थिंग इन द मूवी, डायलॉग वाइज भी ये डबल डाउन उस पे करते हैं जहाँ पे मर्द औरत वाले डिवाइड पे ये जाते ही जाते हैं कि अब औरत ये औरत वो, वी आर वुमेन, वी आर सो कूल एंड वुमेन आर कूल। मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, वुमेन बहुत कमाल की चीज होती हैं, पर ये साफ नजर आता है कि ये डायलॉग्स ऐसे बंदे ने लिखे हैं जिसकी औरतों का परसेप्शन सोशल मीडिया एंड वो कल्चर से बना है, ना कि पॉप कल्चर की रियलिटी से कि एक्चुअल लेगेसी पॉपुलर कल्चर में स्ट्रॉन्ग वुमेन को कूल क्या चीज बनाती है। अब इसमें साथ ही साथ मैं ये चीज डिनाई नहीं करूंगा कि औरतों को मर्दों के कंपैरिजन में ज्यादा हार्शली जज किया जाता है, शायद मैंने भी थोड़ा सा ज्यादा कर दिया हो, क्योंकि उम्मीदें जुड़ी होती हैं आपसे कि आप हम गवार मर्दों के अलावा कुछ तो थोड़ा सा डिसेंट करोगे। लेकिन आप फिर वही करना चाहते हो जो पठान के लिए काम किया हुआ था, आप वो मास अपील लेना चाहते हो जो एक मेल मास इंडियन एक्टर के लिए काम किया था, तो आप सेम फॉर्मूला यूज करके ऑपोजिट जेंडर में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अपील ही अलग है, दोनों को कूल होने का डिजाइन अलग पड़ता है। जहां पे अब आई डोंट थिंक ये लेडीज लोग जिंदाबाद वाले मटेरियल से दूर जाने वाले हैं। इनके प्रमोशनल मटेरियल के ग्लिम्सेस मैंने देखे हैं एंड दे आर डबलिंग डाउन ऑन इट कि भाई अब दिस टाइम गर्ल्स विल गेट इट डन। क्योंकि भाई एवेंजर्स एंड गेम के टाइम पे लोगों ने भाई मार्वल को नहीं छोड़ा हुआ, तो ये तो फिर भी एक अल्फा स्पाई यूनिवर्स की मूवी है जहां पे मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक बन के आपको थर्मोडायनेमिक्स के नियमों के बारे में भी बताऊंगा कि जब आप सेम एनर्जी को ट्रांसफर करते हो किसी और वेसल में तो वो 100% नहीं जाती और कुछ वेस्ट होती है। एंड ठीक उसी तरीके से स्पाई यूनिवर्स का फॉर्मूला एंड टेम्पलेट अब इतनी बार फिल्टर आउट हो चुका है कि इस बार हमें जो देखने को मिल रहा है वो किसी बेयर मिनिमम से कम नहीं है। अब आई मीन बेयर मिनिमम ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं एंड देखते हैं कि ये क्या डिलीवर करेंगे। एंड आई होप कि कहानी वाइज शिव रवेल का एग्जीक्यूशन थोड़ा सा अच्छा काम कर जाए, वरना बाकी सब तो दाल रोटी ही है, चल रहा है। देखते हैं, आप अपने ओपिनियंस बताना कि आपकी क्या उम्मीदें हैं एंड आप इसके बारे में क्या सोचते हो। बाकी तब तक के लिए स्पाइडरमैन के ट्रेलर में मिलते हैं, आप देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।